नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है कि सम्राट चौधरी को कोर्ट में पेश होना पड़ा। मामला क्या है हम सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि चुनावी साल है और चुनावी साल में हर छोटी बड़ी घटना पर नज़र बनी हुई है। एक तरफ राजनीतिक गलियारे तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि मीडिया जगत में भी लगातार नज़र बनी हुई है कि किस नेता के साथ कौन क्या कुछ हो रहा है और कौन क्या कर रहे हैं। हर फैसले पर एक एक व्यक्ति की नज़र है और इसको लेकर के आपको बता दें कि आज उप मुख्यमंत्री सहित 5 आरोपियों को मुंगेर में के अपर मुख्य अधिकारी द्वितीय पंकज कुमार के न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। मामला क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अधिवक्ता मुकुंद कुमार सिंह ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित यह मामला था और इस मामले में उप मुख्यमंत्री सहित 5 लोगों के विरुद्ध आरोप गठित किया गया था। इस आरोप को सभी आरोपियों ने नकार दिया है। अब आगे साक्ष्य पर बहस होगी। चुनाव से पहले इस घटना को सामान्य नहीं समझा जा सकता है। आप जानते हैं कि न्यायालय में कोई भी फैसला हो सकता है। सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि न्यायालय में जो भी फैसला होगा उस फैसले पर वो सहर्ष स्वीकार करेंगे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सहित 5 सभी आरोपी जो हैं वो आज न्यायालय में पेश हुए, जहां न्यायालय ने बिना प्रशासनिक स्वीकृति के आम सभा आयोजित करने तथा जुलूस निकालने के मामले में आरोप सभी 5 को विरुद्ध गठित किया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया गया था। इसमें से 3 लोग की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 2 पूर्व विधायक नेता चौधरी और गणेश पासवान सहित एक अन्य आरोपित शामिल हैं। जिन 5 लोगों के खिलाफ आरोप गठित किया गया है उनमें से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, समीर मधुकर हैं, दिवाकर तथा योगेंद्र शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के वकील ने इस मामले पर अपनी बात रखी। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वह न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए न्यायालय की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान मुंगेर तथा भागलपुर के विकास पर अधिक है। मुंगेर के में एयरपोर्ट का विकास होगा और मुंगेर के विकास के लिए हम लगातार संकल्पित हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा मुंगेर से भागलपुर के बीच गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात भी उन्होंने कही है, उस पर भी सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि बांका होते हुए हल्दिया तक जाने वाली सड़क जो रक्सौल से हल्दिया तक जाएगी, इस ओर भी होकर के गुजरेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि न्यायालय वाले मामले पर पूछे जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये मामला सामान्य है और इस मामले में हम न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुए थे। आगे की कार्रवाई वकील के साथ हम डिस्कस करके बताएंगे आपको। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सीधे तौर पे सरकार और विकास की बात करते हैं। अगर कोई मामला बनता है तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या संज्ञान लेता है और क्या फैसला करता है ये तो कोर्ट के पास है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे कहा जिलों में सभी स्थानों पर छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा अगवानी घाट से सुल्तानगंज के बीच बना रहे सड़क पुल पर भी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सुपर स्ट्रक्चर तैयार कर निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज में शिव भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे के 17 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने प्राप्त किया है। इस पर शिव भक्तों की सुविधा के लिए आधारभूत सुविधा तैयार की जाएगी। सुल्तानगंज देवघर सड़क को भी 4 लेन के रूप में परिणत किया जाएगा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी पर जो मामला बनता है उस मामले को लेकर के चर्चाएं तो पहले से चल रही थी, लेकिन ये मामला 2014 से जुड़ा हुआ है। 2014 में सम्राट चौधरी और उनके साथ जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उन सभी लोगों ने बिना सूचना के, बिना पहले पूर्व जानकारी के सभा किया था। आपको बता दें कि एक तरफ चुनाव की तैयारी और दूसरी तरफ जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसको लेकर के निश्चित रूप से थोड़ी परेशानी तो जरूर है। आखिर कोर्ट फैसला क्या लेता है। मुंगेर में 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कुल 5 आरोपित दाखिल हुए और उनके खिलाफ जो मामला बनता था उसको लेकर के उप मुख्यमंत्री और अन्य सभी 5 आरोपित अपर मुख्य दंडाधिकारी पंकज कुमार के कोर्ट में पहुंचे। आज गुरुवार को वहां सुनवाई हुई। यहां कोर्ट में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के आम सभा करने का मामला सामने आया है। जुलूस निकालने के मामले पर भी 5 के खिलाफ आरोप गठित किए गए थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए न्यायालय की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का ध्यान पूरी तरह से अब है और सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है। बिहार में विकास के एक नई गाथा को लिखने के लिए जहां एक तरफ बिहार सरकार, वहीं केंद्र की सरकार ने भी लगातार बिहार पर ध्यान दिया है और बिहार का विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है। खास करके उन्होंने ये भी बात कही कि बिहार का ये क्षेत्र जो है, मुंगेर का क्षेत्र, ये काफ़ी धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है और यहाँ चूँकि देवघर होने के चलते यहाँ कई तरह की सुविधाओं का जो अभाव है उसको भी जोड़ने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि ये मामला पूरी तरह से
जो 2014 का बनता है लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता को लेकर के मामला दर्ज किया गया था, मुंगेर न्यायालय में पेश हुए हैं। तारापुर थाना क्षेत्र के दंड संख्या 3514 को लेकर के ACJM पंकज कुमार की अदालत में उन्होंने अपनी बात रखी। उप मुख्यमंत्री ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायिक प्रक्रिया में भाग लिया। न्यायालय में सुनवाई के बाद सम्राट चौधरी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि न्यायालय का वो सम्मान करते हैं और कोई भी कानूनी प्रक्रिया हो उसका वह पूरी तरह से पालन करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री आचार संहिता को लेकर के अपनी बात कही। इधर सरकार की विकास योजनाओं का भी उन्होंने पूरा चर्चा किया। उन्होंने कहा कि मुंगेर को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत जैसे सूर्योपासना और छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए इसके लिए भी इस क्षेत्र को जाना जाता है और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी सुल्तानगंज अगवानी पुल परियोजना को पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने अपनी बात को रखा और बात को रखने के साथ साथ उन्होंने कहा भी कि इस तरह की प्रक्रियाएं तो आपके सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो आपको झेलना ही पड़ता है। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जहां एक तरफ उन्होंने न्यायालय का सम्मान करते हुए कोर्ट में पेश होने की बात कही, तो वहीं उन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर के भी बात कही और केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर के डबल इंजन की सरकार जिस तरह से विकास कर रही है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। अब देखना ये होगा कि कोर्ट से क्या मामला निकल करके सामने आता है, कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और उसके बाद उनके वकील ने स्पष्ट कहा कि मामला चूँकि कोर्ट में है, इस पर हम बात कर रहे हैं, जल्द ही इस पर कोई फैसला निकल करके सामने आएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।